हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ा। ये हमने डेफिनेशन स्टडी की थी। रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने पिछले लेक्चर में इस कंसेप्ट को कवर किया था। तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है। मैं रिलेशन कौन सा ले रहा हूं यहां पर ध्यान से देखिए। हैज इट्स स्क्वायर, इसे ध्यान से समझिएगा। हैज इट्स स्क्वायर, मेरे पास ये देखिए इस तरह से डायग्राम की फॉर्म में बना रहा हूं मैं। मान लो ये एक सेट ए है और इधर है सेट बी, ठीक है। और रिलेशन जो है ए टू बी जा रहा है। ये आर मतलब रिलेशन, ये समझिए यहां पर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की बात कर रहे हैं ना, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं। रिलेशन आर और आर की वैल्यू क्या है, हैज इट स्क्वायर। इसका मतलब हैज इट स्क्वायर है। और हम ये मान लेते हैं कि सेट ए में भी सभी नेचुरल नंबर्स हैं, सेट बी में भी सभी नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। डॉट 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 चलता जाएगा। सेम वे यहां पे भी यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा आगे। अब ध्यान से समझना है। 1 हैज इट्स स्क्वायर, आर की जगह पर क्या पढ़ना है, हैज इट्स स्क्वायर। 1 हैज इट्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 इज रिलेटेड विद 1, यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। ये बात समझ आ रही है कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 2 का रिलेशन 4 के साथ। 2 हैज इट स्क्वायर 4। ऐसे ही 3 के लिए यहां पर मान लो 9 ऑब्वियसली आएगा आगे, मैं 9 यहां लिख रहा हूं। तो 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। यानी कि अब हमें रिलेशन लिखना आता है। यहां पर क्या बना जी, 1 का रिलेशन 1 से मतलब 1 हैज इट्स स्क्वायर 1, आर की जगह पर हैज इट स्क्वायर है ना, 1 हैज इट स्क्वायर 1, 2 हैज इट स्क्वायर 4, 3 हैज इट स्क्वायर 9 डॉट 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 चलता जाएगा। 4 का 16, 5 का 25, सेम वे इट विल गो ऑन। तो अब यहां से मेरा रिलेशन सेट क्या बना, मेरा रिलेशन सेट बनता है यहां पर जो हमने कल सीखा था बनाना, कि 1 के साथ रिलेटेड है तो 1 विद 1, देन 2 इज रिलेटेड विद 4, 3 इज रिलेटेड विद 9, और आगे चलेंगे तो 4 इज रिलेटेड विद 16, ये चलता जाएगा आगे, राइट। तो ये मेरा रिलेशन सेट बन गया। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा रिलेशन सेट है। तो आज हम स्पेशली इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये ध्यान से समझिएगा। एक पढ़ेंगे डोमेन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, रेंज। देखो डोमेन क्या है, डोमेन बेटा ये वाला सेट है, लेफ्ट साइड सेट ए जो है, ए क्या है, डोमेन है। यहां पर समझो डोमेन क्या होता है, जो यहां पर लेफ्ट साइड में वैल्यू है, जैसे ए से बी तक जा रहे हैं ना, तो ए वाले जो वैल्यूज हैं वो क्या है, मेरे लिए डोमेन है। अब रेंज क्या है, देखो रेंज है जो इधर मेरे आंसर्स हैं। मैं ऐसे बोलूं कि 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 4, 3 इज रिलेटेड विद 9, तो मेरे लिए रेंज क्या है, जो राइट साइड में सेट बी के एलिमेंट्स जो अंदर हैं, जो मेरे लिए रिलेशन यहां पर है जिनका, जैसे 1 का है, 4 का है, 9 का है, 16 का है, 25 का भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो ये डिफरेंस समझना है क्या है। रेंज क्या होती है, जो सिलेक्टेड वैल्यूज हैं जिनका एक्चुअली रिलेशन, अब देखो 2 और 3 तो खाली पड़ा है, 5 6 और 7 8 ये भी खाली पड़े, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आता। तो डोमेन क्या होगी, सेट ए की जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हो वो सारी आपकी डोमेन है। मैं यहां पे सारे यूज कर सकता हूं, इसलिए पूरा सेट ए मेरा डोमेन है।
रेंज क्या होता है, इनके जो आंसर्स आएंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इनके जो आंसर्स हैं वो रेंज है। इस कंसेप्ट को नहीं भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट याद रखना है आपने, राइट। इसी को आप और एग्जाम्पल के साथ अगर समझें, ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी एग्जाम्पल और दे रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे लेट्स सपोज रिलेशन, क्या रिलेशन हमारे पास है, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्या है, y इज इक्वल टू 2x, ये जो x है मान लो, ये लेफ्ट साइड में x है, नेचुरल नंबर्स हैं, राइट साइड में y है इधर भी नेचुरल नंबर्स। तो अब x को तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, ये वो लैंग्वेज हो गई जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, क्योंकि इक्वेशंस यूज़ करनी आती हैं हमें। x की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4, 5 जो मर्जी पुट करो। यानी कि मेरी डोमेन क्या है, यहां पर डोमेन जो है, या तो आप कहो कि मेरा सेट A है, अगर मैं इसको सेट A बोलूं और इसको B बोलूं, नहीं तो डोमेन एक्चुअली है मेरी सारी नेचुरल नंबर्स, कि मैं y इज इक्वल टू 2x में, क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहां से सिलेक्ट करनी है, मैं कोई भी पुट कर सकता हूं, तो सारी की सारी वैल्यूज किस में आएंगी, डोमेन में। तो डोमेन मेरी लेफ्ट साइड देगी यहां पर। रेंज क्या होगी, जो x की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू यूज करके अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो मेरे पास दिया हुआ है, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब देखो ना, x को 1 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा, x को 2 पुट करोगे तो आंसर 4 आएगा, x को 3 पुट करोगे तो आंसर 6 आएगा। तो रेंज क्या आएगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती जाएगी। या तो ये कह लो, या कह लो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बोलो इनफैक्ट, क्योंकि मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं। समझ आया। तो डोमेन क्या होती है, जो इस वाले सेट से आप वैल्यू यूज करोगे वो आपकी डोमेन है। आप सारी यूज कर सकते हो तो सारी वैल्यूज आपकी डोमेन है। यहां पे मैं सारी यूज कर सकता था तो नेचुरल नंबर्स मेरी डोमेन है। रेंज ये यूज करके आपके जो आंसर्स हैं, इवन दो इसमें सारे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, चलता जाएगा, नेचुरल नंबर है सारे, लेकिन इनमें से मेरे आंसर्स कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 है ना, तो मेरी रेंज ये होगी। आई होप डोमेन और रेंज ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।